कि कल इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी है, बंगाल के 2 फेज में चुनाव होंगे। पांचों राज्य या तो हमारे गठबंधन के साथियों के पास आएंगे, हमारे पास आएंगे। असम, केरला और पुदुचेरी में हम जीतने जा रहे हैं और गठबंधन हमारा तमिलनाडु में भी जीत रहा है, बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत रहा है। और बंगाल अपनी सांस्कृतिक ध्वजा को भाजपाइयों के हाथ में नहीं देगा। ये तो पाखंडी संस्कृतिवादी है, ये तो स्थानीय संस्कृति को नष्ट करते हैं। तो बंगाल का रिजल्ट अभी 5 साल पहले जैसा रहा था उसी तरीके का रिजल्ट रहेगा। हमारी संख्या कुछ बढ़ेगी, हम बढ़ाएंगे कुछ और दूसरे लोग भी बढ़ाएंगे, लेकिन अनंतो गत्वा जो है भाजपा सत्ता से बहुत दूर रहेगी। बंगाल में जिस तरीके की हिंसा तमाम चीज़ें देखने को मिली, अभी राष्ट्रपति की विजिट थी तो प्रोटोकॉल का उल्लंघन, तमाम चीज़ें बात सामने आई। एक नया डेवलपमेंट हुआ कि चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया गया है। देखिए, मैं एक बहुत ही विनम्र सेवक हूँ इस संविधान का, और राष्ट्रपति का पद अत्यधिक महिमापूर्ण होता है। गवर्नर को तो इन्होंने बिल्कुल अपना पिट्ठू बना ही दिया है, गवर्नर का पद। अब राष्ट्रपति के पद को आखिर ये चुनाव से ठीक पहले ही और चुनाव वाले राज्यों में ही इस तरीके के कार्यक्रम लगाने की क्या जरूरत पड़ी? या राष्ट्रपति का क्यों उपयोग करना चाह रहे हैं? जैसे सवाल उठे। और अब आप यदि निजी कार्यक्रम के तौर पर जा रहे हैं तो फिर ये इस तरीके के सवालों का हाँ प्रश्न पैदा होता है। सिक्योरिटी इत्यादि देना राज्य का फर्ज हो, वो उस राज्य ने प्रोवाइड की, बाकी तो ऑर्गेनाइजर को देखना पड़ेगा। लेकिन इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले महामहिम के संवैधानिक प्रमुख के इस तरीके से कार्यक्रम नहीं लगने चाहिए।